Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है आफ्टर द 12/12 पोर्टल, राइट? 12th of December 2024। इसके बाद क्या होने वाला है? 12/12 पोर्टल एक्चुअली है क्या? 12/12 नंबर भी क्या है? 12/12 नंबर ये होता है कि वो हमारे पास एक रिमाइंडर है कि जिस चीज़ के लिए हम बने हैं उसी चीज़ के लिए हम कार्य करें, उसी लक्ष्य के तरफ चले और वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे लिए है हम उसी को प्राप्त करने की कोशिश करें, वही हमें कहता है। And 12 is obviously again the change of a greater changes to that level, okay, of a greater dimension। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन ये लेके आने वाला है, बिकॉज द 12 इज रिपीटेड एज ट्वाइस, 12/12। ओके, सो 12 जो कार्ड है वो है टैरो कार्ड में, आप देखते ही है, द हैंग्ड मैन का। हैंग्ड मैन मतलब स्टक सिर्फ नहीं होता है, हैंग्ड मैन मतलब ये भी होता है कि उसका नज़रिया, ठीक है, दुनिया को देखने का भी बदल जाता है, क्योंकि वो उल्टा लटका हुआ है। जैसे आप जानते ही थे, फेमस एपिसोड्स आता था दैट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शायद अभी भी आता है, कि वहाँ पे बोला जाता है कि जो ऑथर थे उनके, राइट, उनका राइटर थे, तो वो बोलते थे कि दुनिया इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स है, क्रिटिकल है, कि उल्टा चश्मा पहनो तो ही वो सीधा दिखता है। सो नो व्हेन यू गेट रिवर्स सिचुएशन, सिर्फ एक साइड का नहीं सुनने को होता है, दूसरा साइड का भी सुनने को होता है। सो माना जाता है कि इट गिव्स यू द पर्सपेक्टिव इन अ डिफरेंट फॉर्म। जो लोग देख रहे हैं, आप उसी चीज़ को अलग नज़रिए से देख रहे हो, दैट इज द थिंग। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है आफ्टर द 12/12 पोर्टल। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आई कैन सी द फर्न। फर्न जो ट्री होता है वो एक्चुअली एवरग्रीन का सिंबल है। आप देखते हैं सर्दी के समय पे फर्न ट्री बहुत ज़्यादा ही दिखता है पिक्चर्स में, बट इट इज़ एवरग्रीन। उसके कहीं ना कहीं पे जो जो उसका जो एक मतलब रंग है ना, वो मेंटेन करता है पूरा साल, और वो कभी भी जैसे ओल्ड नहीं होता। सो आई डू थिंक सो व्हाट सर्टेन क्वालिटीज़ इनसाइड यू जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जो कभी भी पुराने नहीं होंगे, उसी जो है क्वालिटी को इस्तेमाल करके आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर द 12/12 पोर्टल यू आर गोइंग टू ग्रैब दोज। आप उसको जो है ना अपने मकसद पूरा करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, आई कैन सी लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई कैन सी। देयर इज़ अ वास, पर ये मिट्टी का बना हुआ है। शायद आपके आसपास कुछ मिट्टी का जग, या इट कैन बी लाइक वास, समथिंग इज़ देयर रिलेटेड टू सेरेमिक और अर्थनवेयर। कुछ मिट्टी का बना हुआ बर्तन हो सकता है आसपास, या आप खरीदने वाले हो। यहाँ पे देखो एक वी शेप है, यहाँ पे इधर तो ये वी शेप है, या वी शेप नेकलेस है, या समथिंग इज रिलेटेड टू दिस। सो आई डू थिंक सो व्हाट वी स्टैंड्स फॉर दिस, राइट, विच मीन्स दैट यू आर गोइंग टू विन इन सर्टन सिचुएशन। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि शायद ये सिचुएशन आपके फेवरेबल में कंडीशन में नहीं जाएगा, शायद आपके हक में कोई नहीं बोलेगा, बट येस यू आर गोइंग टू गेट द फेवरेबल आउटकम। यहाँ पे देखो, आप खुद ही देखो, एक बंदा एक बंदी को अपने बाहों में पकड़ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। सो आफ्टर द 12/12 पोर्टल देयर कैन बी चांसेस दैट योर रोमांटिक डिज़ायर्स जो है, आपके जो एक ख्वाहिश है, ठीक है, वो बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं पे किसी के साथ
हो सकता है कि आपका मुलाकात हो और फैंटेसाइज भी आप ज़्यादा करेंगे, आप सपने ज़्यादा देखेंगे उस रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है कि वो वन साइड लव हो या मे बी टू साइडेड लव, बट यू विल रियली ड्रीम ऑफ द कंडीशंस कि अगर मेरे साथ इसके साथ ऐसा होता, हम वहाँ पे जाते, लॉन्ग ड्राइव में जाते, ये होता, रेस्टोरेंट में जाते, वट एवर वे इट इज़, यू विल कीप ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग। यहाँ पे देखो बहुत सुटेबल शेप्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक प्रिटी गर्ल की शेप आ रही है, वुमेन वो इज़ एक्सट्रीमली प्रिटी। हो सकता है कि आप किसी को मिलो इस तरह से। अगर आप मेल है तो बहुत बढ़िया, अगर आप फीमेल भी है तो भी हो सकता है कि आप उनसे बहुत कुछ इंस्पिरेशन भी ले। मे बी दैट पर्सन इज़ लाइक फेमस मॉडल और समथिंग लाइक दैट, और इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि जिनसे आप प्रेरित हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, खरगोश भी दिखाई देता है एक बड़ा करके। सो इट कैन ऑल्सो बी अ बेबी हु इज़ इन्वर्टेड, या दो पहाड़ दिख रहा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग ही दिखेगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। इफ़ दीज आर माउंटेन्स, उसके बीच में एक खाई है, मतलब क्या है, हम आपके ज़िंदगी में जो जर्नीज़ होंगे आने वाले समय में आफ्टर द 12-12 पोर्टल, इसमें आप बोल सकते हैं कि ऊंचाई भी होंगे, उसमें आपका डाउन भी होगा। सो अप एंड डाउन विल बी रिलेटेड। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कंजिक्यूटिवली देयर, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, ठीक है। ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं जहाँ पे आपको फेस करना पड़ सकता है बहुत कुछ अजीब चीज़ें, और आप लाभ भी उठा सकते हैं। यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे देखो ऐसा चीज़ आया, दिस इज़ लाइक एन एप्पल और समथिंग, और सम इंक पॉट विच इज़ इन द शेप ऑफ एन एप्पल। सो आई डू थिंक सो अगर ये इंक पॉट है तो बढ़िया। लिखने की शक्ति, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, यू मे बी फॉन्ड ऑफ कुछ जर्नल मेंटेन करना, कुछ बुक्स हो सकता है कि आप लिखने की कोशिश करें जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं, या जो भी लोग लिख के गए हैं, मे बी समथिंग यू स्टडी देम, और फिर वो आप अपने ही काम में इंक्लूड करें, उस तरह से भी दिखता है। आई कैन सी लाइक दिस। मुझे यहाँ पे एक हॉट वाटर, जो एक हॉट वाटर बॉटल नहीं, ये जो हॉट वाटर बैग होता है वो दिखता है। आई डोंट नो, मैनी मे बी पीपल हैविंग सम स्पॉन्डिलाइटिस और समथिंग लाइक बैक पेन, कि आप इस्तेमाल कर रहे हो करेंटली हॉट वाटर बैग को। ओके, हॉट वाटर इज़ एक्चुअली अ थेरेपी। अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिनरल सॉल्ट डालना ही होता है और कुछ नहीं। और अगर आप एरोमेटिक कुछ हर्ब्स भी डाल सकते हो, ठीक है, तो भी बढ़िया रहेगा। कुछ भी हर्ब्स अगर डाल दो आप उसमें तो अच्छा रहेगा। वो कैमोमाइल होता है, तो अगर आप डाल देते हो कैमोमाइल टी, अगर आप पी सकते हैं, सो इट कैन हैपन लाइक दैट। लेमन ग्रास भी बहुत अच्छा हर्ब्स है, अगर आप उसको गर्म पानी के साथ पीते हैं तो भी बहुत बढ़िया होता है। चाय के साथ भी पिया जाता है। सो हर्बल टीज़ विल गिव यू बेनिफिट्स। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके ओवरऑल हेल्थ में एक बहुत बड़ा चेंज और रिफ्रेशिंग होने वाला है। यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज यू विल बी सो कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद द क्राउड। अगर क्राउड भी आए, ऑडियंस भी आए, कहीं ना कहीं पे बहुत सारे कस्टमर्स भी आपके जगह पे कंपनी में चले भी आए, एक साथ हैंडल करने में जो आपका जो है कहीं ना कहीं पे पर्सनैलिटी जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। उनके साथ इंटरेक्शन करने में लोग कहेंगे नहीं, आप अकेले ही डील कर सकते हैं, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ओके, आई कैन ऑल्सो सी सम काइंड ऑफ जेली फिश। और जेली फिश जनरली क्या होता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन पॉइजनस है एकदम। उसको छूने के लिए जाओ तो बिल्कुल पॉइजनस। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ज़्यादा ना छेड़ो तो ही सही है। अगर आप किसी को कुछ कहना भी चाहते हैं, सो टेल देम ओके डिप्लोमेटिकली, बिकॉज दे मे बी पॉइजनस लाइक अ जेली फिश, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, पॉइंट्स, और आपके पास प्रूफ है, और अगर आपके पास सपोर्ट है, सो यू डू इट, अदरवाइज यू लीव इट। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैसेजेस कार्ड, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है वो हम देखते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जानबूझ के आपको जो है कुछ जगह पे ना बुला के, ताकि आपका जो है
पेशेंस लेवल टेस्ट हो सकता है आपका, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइएगा। एंड इफ़ यू फील दैट यू हैव बिन नेग्लेक्टेड और समथिंग लाइक दैट, यू शुड लीव दैट प्लेस। आप उस इंसान को भी अवॉइड करें, ठीक है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आफ्टर द 12-12 पोर्टल व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ, व्हाट इज़ डेफिनेटली एंटरिंग इन देयर लाइफ। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें व्हाट इज़ डेफिनेटली एंटरिंग इन देयर लाइफ। देखा इनर पावर, और मैंने आपको बताया था इनर पावर, कॉन्फिडेंस, एक जो लाइन होता है उसको बोलना नहीं पड़ता, वो सबके सामने भी खड़े हो जाएंगे ना, बहुत सारे 1 लाख लोग भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर है वो ताकत, अंदरूनी ताकत है और बाहर से भी वो ताकतवर है। सो ये आपका डेवलप करेगा। जब हमारे पास खुद हम समझते हैं ना कि हम कमज़ोर हैं, हम किसी भी जगह पे ना सिलेक्ट हो पाते हैं, ना लोग हमें पसंद करते हैं, बिकॉज आवर ऑरा बिकम्स सो लेस। यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स जो आपके पास है, जो आपको यूनिक बना सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आपके पास है और अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो एंड यू आर इनटू दैट प्रोफेशन, यू विल वेरी सोन यू विल बी रिवॉर्डेड। यहाँ पे देखो डीपनिंग, उस समय पहले ना मैं बहुत ज़्यादा कैट्स भी देख रही थी। वंस यू आर ऑन आर्ट फॉर एनफ लाइफ टाइम्स योर ओल्ड सोल विल बिगिन टू लॉन्ग फॉर नॉन ग्रेस्पिंग डिटैचमेंट एंड सरेंडर। यहाँ पे अगर जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होगा आफ्टरवर्ड्स, उसी चीज़ में आपका डिटैचमेंट भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ को इतना सीरियसली, इतना ज़्यादा पोजीशन से मत लीजिएगा। सो डिवाइन फ्लो इज़ ऑलरेडी देयर आफ्टर 12-12 पोर्टल। इवेंचुअली क्या होगा ना, यहाँ पे जो एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक जो एक कॉस्मिक दुनिया का जो कमाल है, ठीक है, वो आप धीरे धीरे देखेंगे आपके लाइफ में। डे बाय डे इट विल गेट इंक्रीज, डे बाय डे जितना आपका पावर, जितना आपका विश्वास जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे ग्रास हॉपर है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, द लोटस इज देयर, ऑब्वियसली दीज आर गुड सिम्बॉल्स, बर्ड्स आर देयर। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, लाइक यू नो व्हाट, दैट you need to have that patience and you need to be detached from everything। like अगर आप हर एक चीज़ के ऊपर कब्जा करो ना तो वो चीज़ आपसे छीन सकता है। सो बेटर कीप इट लाइक ओके, ठीक है मेरे पास है, बस है, दैट्स इट, एंड आई एम नॉट टू मच अटैच, चाहे वो कोई पर्सन के इमोशंस के लिए ही क्यों ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and